जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला सवाल है दूसरा सवाल है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। अगला सवाल है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय। अगला सवाल है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71 व 147। पूना पैक्ट संबंधित था ऑप्शन हो जाएगा ए, दलित वर्ग से। अगला सवाल है, श्री भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पूना समझौता। अगला सवाल है, सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? 8 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का डी, पूना समझौता। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? आंसर है इसका 9 का डी, महात्मा गांधी, MK गांधी। अगला सवाल है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे? 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला थे। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्ग के संघ स्थापित किया गया था? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? इसका आंसर हो जाएगा इसमें 14 का ए हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 1934। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? 17 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला सवाल है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा।
19 नंबर सवाल है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 19 का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। 20 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण निम्न में से किस पार्टी से जुड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? किस नाम से पहचाने जाते हैं? 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक। अगला सवाल है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। अगला सवाल है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला सवाल है, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। चलिए अगला सवाल है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल। 31 नंबर सवाल है, निम्न में से किसी एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 माह। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939 में। अगला सवाल है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला सवाल है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वहां निम्नलिखित राज्य में स्थित है? ये 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। आइए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को
कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वह त्रिपुरी कहाँ है? 38 का आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी जबलपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरी अधिवेशन। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी 1939। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर बने? 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी पी सीतारमैया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भारत सरकार तथा देशी राज्य के मध्य संबंध को सुधारना। अगला सवाल है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 में। 46वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में राजवाड़े का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। अगला सवाल है, राज्य का विलयकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल। अगला सवाल है, जम्मू एवं कश्मीर भारत के अभिन्न अंग बना? 49 का आंसर होगा ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपी। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किए। चलिए अगला सवाल है, लिखित देशी राज्य में यहाँ होगा निम्नलिखित, यहाँ निम्नलिखित हो जाएगा। निम्नलिखित देशी राज्य में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। तो ये आज का 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।